हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम.एस. अख्तर और मेरा काफ़ी लंबा 35 साल का एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे और मैं एक चार्टर्ड प्रोफेशनल रहा और मैं अपने बारे में दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। और मैं अभी रिटायर होकर के मैंने सोचा कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर किया जाए। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आप क्या दूसरी चीज़ें क्या-क्या चाहते हैं और कैसा आपको वीडियो लगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ों को जानना, इसलिए हम इस पर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा इक्विपमेंट है जो हर जगह हर साइट पर यूज होता है और कसीर तादाद में यूज होता है। तो जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या जो इसमें हेजर्ड्स है, क्या क्या खतरा क्या क्या है, इसको जानना जरूरी है। जो हेजर्ड्स है और कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील्स जो है उसको इफेक्टिवली अगर इम्प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा, और आपको ट्रेनिंग भी देना होता है उसको हेजार्ड्स और इसको करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना होगा। तो ट्रेनिंग देने के लिए आपको जानना जरूरी है। तो ये एक हैंड ग्राइंडर का हमने एक फोटो लगाया है जिसमें आप समझ लें कि क्या क्या चीजें होती है। ये जो आप देख रहे हैं एक व्हील है जो रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन करना होगा। तो इंस्पेक्शन में चेकलिस्ट होती है। तो चेकलिस्ट में ये सब चीजें लिखी रहती है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स का क्या कंडीशन है। तो ये सब आप जानिएगा नहीं तो आप इंस्पेक्शन क्या कीजिएगा। टूल रेस्ट कहाँ पर है रखा हुआ, स्पिंडल किसको बोलते हैं, लॉकिंग नट लॉकिंग नट आरपीएम वैल्यू इसका कहाँ पर होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। गार्ड्स कौन कौन गार्ड्स होता है, हैंडल की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका नॉर्मली कॉमन हेजर्ड्स क्या क्या है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो चूंकि बहुत तेजी से घूम रही है तो आपको उसको उसमें कोई चीज फंस सकती है, आप उसमें रोटेट हो सकता है, उसका कपड़ा आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये एकदम ग्लोव्स जो है उसको ऊपर तक पहनाते हैं। फ्लाइंग उसको फ्लाई करता है, स्पार्क है, चिप्स भी उड़ सकता है उसमें से, व्हील ब्रेक हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। चूंकि इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। अगर आसपास में कंबस्टेबल मटेरियल, हाउस कीपिंग सही नहीं है ये फायर हो सकता है। अगर वो एर्गोनॉमिकली नहीं करेक्ट है तो या गलत तरीके से यूज कर रहा तो ये एर्गोनॉमिक स्ट्रेन हो सकता है, नॉइस काफी होता है। तो ये सब हेजार्ड्स है। और अब जैसा हम आपको दिखाया तस्वीर में भी दिखा रहे हैं, अब इसको देखें कि कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पहले तो ओशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही है ये कि मशीन गार्ड यूज करना चाहिए, सेफ्टी शील्ड आप जो देख रहे हैं एप्रोप्रिएट पीपी यूज करवाइए। जो ग्राइंडिंग व्हील है वो प्रॉपरली माउंटेड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए। उसको डेली बिफोर यूज वीकली मंथली इंस्पेक्शन होता है हर चीजों का, ताकि वो वर्किंग कंडीशन में हो। उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है। ये सब आपको बताएंगे इंस्पेक्शन का क्या क्या, कैसे इंस्पेक्शन रिजीम एस्टेब्लिश की जाती है कि हाउस कीपिंग सही रखेंगे, फ्लेमेबल मटेरियल आसपास में नहीं हो, क्योंकि स्पार्क हो रहा बहुत ज्यादा। अक्सर देखते हैं हाउस कीपिंग बहुत कचरा वहीं पर ग्राइंडर भी कर रहा है, आग लग गई उसके बाद फिर। तो इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग एंड इंसुलेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग देना, जैसा आपको बताया कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या है, कभी भी डैमेज्ड और अनअप्रूव्ड ग्राइंडिंग व्हील को नहीं, आरपीएम वैल्यू मैच कीजिए जो उसमें मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन में वही यूज कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा एक्सीडेंट हो सकता है। स्टैंड टू वन साइड ऑफ द व्हील ड्यूरिंग स्टार्टअप, एक साइड खड़े हुई है, ये नहीं कि उसको तमाम आपके ऊपर हो रहा है, ताकि जहां तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। जो है ऑपरेटिंग जितना उसका व्हील है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द व्हील। ठीक है, तो ये सब आपको जब आप मैन्युफैक्चरर्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है पूरा, उसकी मैनुअल ले लीजिए हर का, साइट पर जाइए तो उसको पढ़िए कभी कभी निकाल करके, ताकि आपको लोगों को गाइड कैसे करेंगे। ज्यादातर लोगों की यही हैबिट है कि कुछ जानते वानते हैं नहीं, जा करके वो टटोल रहे हैं, या ये कैसे हो रहा है, वो मैंने अंदाज से कर रहे हैं। अंदाज से काम कर कीजिएगा तो आप कभी भी करियर में ग्रो नहीं कर सकते हैं और आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आपको डेड मैन स्विच के बारे में आपको जैसा आप देखा है, इसमें डेड मैन स्विच क्या होता है, जब होल्ड किए रहेगा कोई आदमी तब तक वो ग्राइंडिंग में चल रहा है। जैसे ही अगर एक्सीडेंटली छूटा, अगर डेड मैन स्विच नहीं रहेगा तो घूमता रहेगा वो,
और कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी काम नहीं कर रहे हैं तो ये जो स्विच देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक स्विच होता है, उसके डेड मैन स्विच होता है, दोनों होता है। इसको ऑन करके फिर इसको दबाएंगे, डेड मैन स्विच दबाएंगे तभी चालू होगा। और जब काम नहीं हो रहा है तो उसको स्विच को ऑफ कर दें। ये है टिपिकल ग्राइंडिंग व्हील। इसमें आरपीएम वैल्यू लिखा रहता है इसके ऊपर, समझ रहे हैं। और ये स्पेसिफिक किस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना हुआ है, इसका ट्रेडमार्क क्या है, स्पेसिफिकेशन है, क्या आइटम नंबर है, ये नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन वर्क पीसेस, ये सब आपको इस तरह का टिपिकल टाइप का होता है। कौन सा सेफ्टी स्टैंडर्ड, वैलिड डेट क्या है, जो आप एक्सपायरी डेट बोला ना, एक्सपायरी डेट अगर हो गया तो उसके बाद व्हील नहीं यूज करने का है। तो टू समराइज दिस वीडियो, आपको ग्राइंडिंग मशीन जो है पोज बहुत सीरियस है, यूजफुल है, लेकिन बहुत ही सीरियस हैजार्ड्स है, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट्स हमने खुद देखा है। और जो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है उसको आप हमेशा पीपीई हमेशा यूज करवाना चाहिए। ट्रेनिंग जो भी आदमी यूज कर रहा है उसको ट्रेनिंग देना चाहिए प्रॉपर्ली, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन। उसको पढ़िए, उसके हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए, उसके हिसाब से इंस्पेक्शन कीजिए, मेंटेन कीजिए। ठीक है, okay, thank you for watching this video, and I again request to please subscribe my video and like and give your comments. Thank you.